दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। कलेक्टर ने समस्याएं जानकर की निराकृत। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे कलेक्ट्रेट, रखी अपनी समस्याएं। और जिला मुख्यालय पर हुआ नवाचार प्रारंभ। अपने वाहनों से पहुंचने वाले अधिकारी कर्मचारी करेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, अन्यथा प्रवेश निषेध। अब खबर विस्तार से। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे अधिकारियों की गाड़ियों के यातायात पुलिस द्वारा चालान बनाए गए और यातायात के नियमों के पालन हेतु निर्देश भी दिए गए। यातायात प्रभारी मौजूद रहे मौके पर। बना नहीं है इसका भी बनाओ ना, बनाओ ना यार। जान दो उनका, इधर साइड में आ जाओ, इनका काटो। हो गया यार, वो है 11 तो पहले हो गए। आदेश अनुसार कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे एवं एसपी ऑफिस के मुख्य गेट पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों का पालन न करने वाले शासकीय अशासकीय कर्मचारियों और सभी आम आदमियों पर चालानी कार्रवाई की जो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही कलेक्टर परिसर और एसपी ऑफिस के परिसर में अंदर जाने दिया है। क्या ऐसा कि नवाचार की जरूरत पड़ी? क्या नवाचार किया जा रहा है? पहली बार देखा जा रहा है ऐसा कार्य? एक्चुअली वे जो शासकीय सेवक रहते हैं या शासकीय अशासकीय, तो पहले उनको यातायात नियमों का पालन करवाया जाना अनिवार्य है और यह कार्रवाई आगे भी सतत जारी रहेगी। लटेरी तहसील की ग्राम मल्लानिया में गाय की हत्या के चलते तनाव की स्थिति निर्मित हुई। गौ सेवकों द्वारा लटेरी के मुख्य बाजार की दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही पूरे बाजार को बंद कराने की मांग उठी। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई और गौ हत्या के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की। हमारी बहुत भीड़ है, तो हम लोग मालूम हम मेहनत कर रहे हैं, भाई बहुत भीड़ है।
मूंग की दाल में केमिकल बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। किसान से हुई चर्चा। आपका राजेश विश्वकर्मा। किस संबंध में आए आप? तो मूंग खरीदी के विषय में कैसा? किसानों की जो मूंग है समर्थन मूल्य पे सरकार नहीं खरीद रही है, उस विषय में ज्ञापन दे रही है। सरकार नहीं खरीद रही है। समर्थन आपके पास कितनी मूंग है? मूंग अभी लोगों की निकल रही है। अब तो नहीं, क्या कारण बताया ना खरीदने का? क्या कारण बताया जा रहा वो उसमें जहरीला पदार्थ जो डालते हैं अपन, उस वजह से कि वो उसमें जहरीला मान रही है। आज भारतीय किसान संघ SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। किस संबंध में? जो मूंग की खरीदी सरकार ने बंद की है, इस वजह से सभी किसान नाराज हैं। बंद क्यों की है? सरकार का ऐसा कहना है कि मूंग में जहर ज़्यादा आ रहा है, जबकि यही मूंग बाजार में पहुंचेगी तो व्यापारी ये सब क्या मिलाएंगे, इससे जहर कम हो जाएगा और फिर भी लोगों के पेट में जाएगी। तो इस वजह से किसान चाह रहे हैं कि उसके जो समर्थन मूल्य उससे नीचे ना बिके, जहाँ भी बिके। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां बताया कि वन विभाग की जमीन पर और सरकारी जमीन पर निवास व खेती के लिए आदिवासियों को जमीन मुहैया होती है। अनुसूचित जाति जनजाति के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार द्वारा मीडिया से चर्चा की गई। अनुसूचित अत्याचार बंद करो, अनुसूचित अत्याचार बंद करो, अनुसूचित अत्याचार बंद करो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारी के सम्मान में। क्या नाम है आपका? मुस्कान जी, कहाँ से आई हैं आप? क्या समस्या है आपकी? ये सब लोगों के लिए पट्टे करवाना है। क्या काय के लिए पट्टे करवाना है? कौन समाज के लोग हैं ये? अनुसूचित विभाग के लोग हैं। अनुसूचित विभाग के क्या समस्या है इन लोगों की? कैसे पट्टे करवा रहे हैं इनको? उनके जिनकी ज़मीन है उनके लिए दी जाए। कौन सी जमीन है इनकी? वन विभाग को कब से ये लोग अपने वहाँ पर रह रहे थे? 10-15 साल हो गए। जी, अपना परिचय दें। मैं जगन्नाथ अहिरवार इसी डिपार्टमेंट जिला के। आज किस संबंध में बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे? कौन है ये लोग और क्या समस्या है इन लोगों की? देखिए, आज जो दूसरी मांगों के लिए हमने ज्ञापन दिया है, आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 वर्ष से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जो विदिशा जिले में 5 विधानसभा हैं, 1536 गाँव, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं भाई बहन। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं जो वर्षों से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो खेती कर रहे हैं वन भूमि की, वो भी सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें इनको पट्टे दिए जाएँ और आहिस्ता इनको की जाए। और ऐसा नहीं हुआ तो हम मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाह रहे 7 दिवस के अंदर विदिशा जिले में घोर आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। और ग्यारसपुर में जो सालबंद का विश्व सुंदरी के नाम से जो जाना जाता है, आज वो बस स्टैंड से माला देवी तक जो मार्ग है ना, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी और ऐसा तत्काल उसका निर्माण नहीं होता तो हम घोर आंदोलन करेंगे। और ये लोग कौन हैं और इनकी क्या समस्या है? अरुण अवस्थी, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता। जी जी। हमारे आज अनुसूचित विभाग के ऊर्जावान नेता भाई जगन्नाथ अहिरवार, जो कि अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं हमारी जायज़ मांगों को लेकर। जगन्नाथ जी वर्षों से और पहले से भी ये मांग उठाते रहे। उनकी मांगों पर हमने सरकार से, जिला प्रशासन से अनुरोध किया अति शीघ्र हमारी ज़मीन पे हमारे लोगों को बिल्कुल मकान बना के दिए जाए, बिल्कुल उनकी मांगें पूरी की जाए। बहुत ही जायज़ मांग, अगर इनकी मांग नहीं मानी गई, जायज़ मांग बिल्कुल नहीं मानी गई, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं विदिशा के ज़िले पर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, कार्यक्रम होगा और विदिशा बंद की भी चेतावनी देते हैं। विदिशा बंद भी करेंगे। जिला प्रशासन से अनुरोध है अति शीघ्र हमारी मांगें मानी। बासोदा तहसील के त्योंदा से मेहरा समाज का परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद भी जमीन पर परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा है और न्याय की मांग की गई। बीच में तमाशा कर रहा है, फिर हम हैं। क्या नाम है आपका? भागवती बाई। पूरा नाम बताओ। भागवती बाई। समाज क्या है?
मीना मीना कहाँ की रहने वाली हूँ? मौसा की मौसा कौन सी तहसील में आता? तेवदा काय के लिए आई यहाँ पर आप? कब्जे के लाने आए सर, जमीन पर कब्जा कर रखा है इन जने ने। कौन है वो जिसने कब्जा कर रखा? किसान है, राम किसान। राम किशन कौन है ये? अपने परिवार का ही है मगर हमें जमीन नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ, सब जगह से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट तक फैसला हो चुका कितनी है। जमीन है आपकी? 10 बीघा। 10 बीघा। कब से परेशान हो रही हैं आप? हम पिछले 14 जब खत्म हुआ, पिछले 15-16 2010 से। 2010 से? हाँ। अच्छा, हर मंगलवार यार जन सुनवाई। क्या नाम है आपका? अवधनारायण जी कहाँ से आए हैं? वहाँ से क्या समस्या है आपकी? जमीन कितनी जमीन है आपकी? 10 बीघा। कौन ने कब्जा कर रखा है? राम किशन कौन है आपके? चाचा है। जैन मुनि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का 28 मुनिराजों के साथ 12 मई गुरुवार को विदिशा में आगमन हो रहा है, जिनकी भव्य मंगल अगवानी जैन समाज द्वारा की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान जैन समाज के वरिष्ठों ने दी जानकारी। सभी लोग उपस्थित हुए थे और उनसे बहुत प्रश्न किए गए थे और उन्होंने सभी का संतुष्टिकरण जवाब दिया था, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं, अनेक ग्रंथों की ज्ञाता हैं और संस्कृत और प्राकृत तो उनके जैसे फूल के समान झड़ती है उनके मुखारविंद से। तो ऐसे महान संत का विदिशा में आगमन हो रहा है और उनके सानिध्य में सिद्ध चक्रमंडल विधान हो रहा है। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सिद्ध चक्रमंडल विधान क्या होता है? विदिशा सिटी पर नहीं बल्कि भोपाल की जो अखबार आता है उसमें आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का कार्यक्रम का विवरण है। तो बस हम यही अपेक्षा करते हैं बहुत आभार सहित, बहुत स्वागत के साथ कि आप सभी का सहयोग, आप सभी का मार्गदर्शन, आप सभी का सक्रिय भागीदारी हमको प्राप्त हो। जहाँ कहीं भी हमारी त्रुटि हो रही हो आप हमें इंगित करें कि यहाँ आपकी त्रुटि हो रही है, इसे सुधारिए, क्योंकि अपन सब एक ही परिवार तो हैं, कोई अलग थोड़ी है अपन लोग। आप एक काम कर रहे हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ, तो अपन एक ही परिवार तो हैं। जहाँ कहीं भी ऐसा लगे तिवारी जी कि हमारी कहीं कोई त्रुटि हो रही है, कोई भेदभाव हो रहा है, आप हमें कहें, निसंकोच होकर कहें, हम उसे सुधारेंगे। लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सभी इस भट्टाचार्य की अगवानी के कार्यक्रम को और जो हम सभी एक मत से इस बात को मानते होते हैं उनमें परिवर्तन करते हैं और इसके बाद एक वैकुंठ धाम होता है कहते हैं, वहाँ पहुँचकर फिर जन्म मरण का अभाव हो जाता है, सारे जन्म मरण के दुखों का अंत हो जाता है। सिद्ध चक्रमंडल विधान एक साधारण ग्रंथ है, सिद्ध बनने की यात्रा है, जन्म मरण के अभाव करने की एक यात्रा है जो हम इस विधान के माध्यम से करते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को निरंतर परिष्कृत करते हुए इतने उच्च स्थान पर ले जाएं कि हम अपने जन्म मरण का अभाव करें। वो एक प्रक्रिया है जो 8 दिन तक निरंतर चलेगी। इन सभी कार्यक्रमों में मैं आशा करता हूँ आप मेरे जो छोटे भाई हैं, पुत्रों के समान हैं और इतना समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लें और इस कार्यक्रम का लाभ न केवल विदिशा को अपितु विदिशा के बाहर, आज भी आपने देखा होगा कि भोपाल की अखबार में दैनिक के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी अब संक्षिप्त में अपनी बात को कहेंगे से जो उनको कह सकते। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने प्रत्येक समाज में अध्यक्ष और मंत्री देखे होंगे, वे अपने अधिकारों के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन हमारे ये अध्यक्ष और मंत्री हैं ये कर्तव्य के लिए समर्पित हैं, जमीन से जुड़कर काम करते हैं, एक बार ठान लेते हैं तो उसको करके छोड़ते हैं। और ये जो हमारे संयोजक हैं, 400 परिवारों का समाज है, उसके ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और स्वच्छंद स्वामित्व ट्रस्ट जो कि कभी हाथ लगवाते हैं, कभी पैर लगवाते हैं, उसके भी ये अध्यक्ष है, मशीनें बांटते हैं, उसके भी अध्यक्ष हैं। और संजय भाई साहब को तो आप जानते हैं, जैन कॉलेज, लॉ कॉलेज, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, जैन गर्ल्स स्कूल, शिशु मंदिर, इन सारी संस्थाओं का वेल मैनेजमेंट आप करते हैं और आप
कहने को तो हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं, लेकिन सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा और सबका निर्माण और सबको जोड़ना, ये काम हमारे संजय भाई साहब कर रहे हैं। और अतुल भाई साहब हमारे संरक्षक हैं और इनके मार्गदर्शन में भी सब काम हो रहा है। और तिवारी जी और आप सब तो है ही। विदिशा के जिला कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय द्वारा नवाचार प्रारंभ किया गया है। मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को यातायात के नियमों के पालन हेतु नवाचार प्रारंभ हुआ है, जहां हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। वाहन चलाते समय यातायात के नियम का पालन नहीं किए जाने पर कलेक्टर परिसर में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। इस संबंध में यातायात प्रभारी आशीष राय ने दी जानकारी। आदेश अनुसार कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे एवं एसपी ऑफिस के मुख्य गेट पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों का पालन न करने वाले शासकीय अशासकीय कर्मचारियों और सभी आम आदमियों पर चालानी कार्रवाई की जो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही कलेक्टर परिसर और एसपी ऑफिस के परिसर में अंदर जाने दिया। क्या ऐसा कि नवाचार की जरूरत पड़ी? क्या नवाचार किया जा रहा है? पहली बार देखा जा रहा है ऐसा कार्यक्रम? एक्चुअली में जो शासकीय सेवक रहते हैं या शासकीय अशासकीय, तो पहले उनको यातायात नियमों का पालन करवाया जाना अनिवार्य है और यह कार्रवाई आगे भी सतत जारी रहेगी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।